हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की जो कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो बेटा आपका पाठ 3 है यानी विद्युत विभव। तो बेटा इस पाठ के हम लोग आज की वीडियो में न्यूमेरिकल का हल बहुत ही अच्छी तरीके से समझेंगे। तो बेटा इस पाठ में हम लोगों ने जो पिछले न्यूमेरिकल हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मुझे आशा है कि आप सब ठीक होंगे। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग कक्षा 12 की कुमार मित्तल प्रकाशन की जो भौतिक विज्ञान की किताब है बेटा, इस किताब में जो आपका पाठ 3 है यानी विद्युत विभव। तो बेटा इस पाठ के हम लोग न्यूमेरिकल का हल आज की वीडियो में समझेंगे। तो बेटा इस पाठ में जो आपके न्यूमेरिकल है यानी आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 24 से हल समझेंगे। इससे पहले की वीडियो में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 1 से लेकर प्रश्न नंबर 23 तक के सभी प्रश्नों का हल भिन्न भिन्न वीडियो में हम लोगों ने समझा था। अगर बेटा आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो बेटा आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे बेटा आपको 2 टाइटल मिलेंगे। एक टाइटल आपको बेटा मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स न्यूमेरिकल का, तो आप बेटा उस टाइटल से न्यूमेरिकल देख सकते हैं यानी पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 जो भी पार्ट है आपका, ठीक है। कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान में जो भी आपका जो सिलेबस दे रखा है, ठीक है, हर पाठ के सारे न्यूमेरिकल आपको हर वीडियो में करवाए गए हैं, तो आप वहां पे जाके देख सकते हैं। और बेटा अगर आप थ्योरी देखना चाहते हैं हर पार्ट की, तो आप क्या करेंगे, आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाइएगा और वहां पे आपको टाइटल मिलेगा क्लास 12 फिजिक्स थ्योरी का। बेटा थ्योरी वाले टाइटल में आपको हर पार्ट की थ्योरी बहुत ही अच्छी तरीके से मिल जाएगी, जो कि वीडियो में समझाया गया है, आप वीडियो देख सकते हैं। और बेटा आज की क्लास में हम लोग प्रश्न नंबर 24 से हल समझेंगे। बेटा ये जो न्यूमेरिकल है आज की वीडियो में आपको समझाया जाएगा वो आपके पार्ट 3 यानी विद्युत विभव के हैं। तो बेटा क्लास में अंत तक बने रहिए और बेटा हमारे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक तुरंत कर दीजिए। और बेटा प्रश्न आपको यानी प्रश्न नंबर 24 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। अब हम लोग प्रश्न नंबर 24 का हल समझेंगे। तो बेटा देखते हैं कि प्रश्न नंबर 24 क्या कह रहा है। बेटा प्रत्येक प्रश्न आप अपने किताब से मिला लीजिएगा। एक बार हम फिर कहना चाहेंगे, आपको जो न्यूमेरिकल करवाए जा रहे हैं ये कुमार मित्तल प्रकाशन कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान जो है आपकी बुक है उसी से करवाए जा रहे हैं। तो प्रश्न नंबर 24 हम पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर 24 कहता है, जब एक आवेशित कण को 100 वोल्ट विभव के बिंदु से 200 वोल्ट विभव के बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। कण पर आवेश की गणना कीजिए। बेटा हमें कण पर आवेश की गणना करना है। तो बेटा देखिएगा प्रश्न नंबर 24 का हल हम आपको बेटा समझाते हैं। बहुत ही अच्छा सा प्रश्न है, इसका हल आप बहुत ही अच्छे से समझेंगे। तो बेटा जो प्रश्न में दिया है पहले उन पॉइंटों को हम नोट करते हैं। तो हमसे कहता है, देखिएगा एक कोई कण है और उसके 2 विभव दे रखे हैं। एक विभव आपको दे रखा है बेटा 100 वोल्ट, एक विभव आपको दे रखे हैं 100 वोल्ट और दूसरा आपको दे रखे हैं 200 वोल्ट, ठीक है बेटा। तो पहले वाले को हम यहाँ पे कहेंगे V1 बराबर आपको 100 वोल्ट दे रखा है बेटा, और यहाँ पे बेटा V2 बराबर आपको 200 वोल्ट दे रखा है। और बेटा इसी प्रश्न को जब बेटा हम आगे पढ़ते हैं, इसमें कहता है इसकी गतिज ऊर्जा 10 जूल घट जाती है। तो बेटा ऊर्जा को हम W से भी लिखते हैं, यानी ऊर्जा को कार्य में, कार्य को ऊर्जा में बदला जा सकता है। यानी कहने का मतलब यह है कार्य को ऊर्जा में बदल सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऊर्जा दे रखा है 10 जूल, उसे हम यहाँ पे W से लिख सकते हैं। तो बेटा W बराबर यहाँ पे हम लोग लिख लेंगे 10 जूल। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बेटा देखिएगा इसी प्रश्न में कहता है हमें आवेश की गणना करनी है। तो बेटा आवेश को हम लोग क्यों से लिखते हैं। अब बेटा इसमें फार्मूला कौन सा लगेगा,
ये जो है ये फार्मूला यहाँ पे लगाया जाएगा। तो बेटा इसी पाठ की जो फार्मूले वाली वीडियो है ये हम बना चुके हैं, यानी पाठ 3 विद्युत विभव। इसमें आपके सारे फार्मूले आपकी जो है सारे फार्मूले जो है आपको वीडियो में, पिछली वीडियो में आपको लिखवाया गया था और समझाया गया था। आप बेटा सारे फार्मूले जो वीडियो है आप प्ले लिस्ट में जाके, ठीक है, आप देख सकते हैं बेटा, आपको सारे सूत्र लिखवाए गए हैं। अगर आप बेटा उन सारे सूत्रों को याद कर लेते हैं तो पार्ट 3 यानी विद्युत विभव वाला जो चैप्टर है इसमें जितने भी न्यूमेरिकल दिए होंगे आप सभी का हल आसानी से कर पाएंगे। अब बेटा देखिएगा हमें इस क्वेश्चन में क्यों निकालना है, तो बेटा मैंने आपको फार्मूला पढ़ाया था, क्या पढ़ाया था वो ध्यान दो। यानी वैद्युत विभवांतर का एक फार्मूला होता है बेटा, वैद्युत विभवांतर का फार्मूला होता है जो आपका बड़ा वाला विभव होता है हम छोटे वाले विभव में से माइनस कर देते हैं और कार्य बटे आवेश के बराबर हो जाता है। तो बेटा यहाँ पे जो बड़ा वाला विभव है वो 200 है और जो छोटा वाला विभव है वो आपका 100 दे रखे हैं। यानी कहने का मतलब है V2 माइनस V1 बराबर सूत्र लिखोगे आप W बटे Q। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है? इसकी कैलकुलेशन देखिएगा, V2 के स्थान पे 200 लिख देंगे, V1 के स्थान पे बेटा आप 100 लिख देंगे और बेटा बहुत ही अहम बात W के स्थान पे यहाँ पे आपको 10 लिख देना है और यहाँ पे Q के स्थान पे, यानी Q के स्थान पे आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ नहीं लिखना है। अब यहाँ पे 200 में से आपको 100 को माइनस कर देना है तो यहाँ पे आपका 100 बचेगा और यहाँ पे 10 लिख देंगे और यहाँ पे आपका Q हो जाएगा। यहाँ पे बेटा Q बराबर आप क्या लिख सकते हैं, 10 बटे 100 लिख सकते हैं। बताइए Q को 100 के स्थान पे ले जाएंगे और 100 आपका Q के स्थान पे आएगा। 0 से 1 0 कैंसिल कर देंगे तो बेटा यहाँ पे जो Q का मान आएगा वो आएगा, देखिए बेटा 1 ऊपर बचा नीचे 10 बचा, इसका मतलब है ऊपर जो संख्या है ऊपर हमें एक संख्या के बाद पॉइंट लगाना है, यानी कि ऊपर 1 है नीचे 10 है। इसका जो आंसर होगा वो 0.1 कूलाम हो जाएगा, क्योंकि बेटे आवेश का जो मात्रक होता है वो बेटा कूलाम होता है। मुझे उम्मीद है कि आप इस प्रश्न का हल जो था वो अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार हम हल जो है फिर से आपको रिपीट करके समझाते हैं। बेटा यहाँ पे 2 विभव दे रखे थे, V1 बराबर 100, V2 बराबर 200। यहाँ पे ऊर्जा दे रखी थी, ऊर्जा और कार्य हम जो है W से लिख सकते हैं, तो यहाँ पे W बराबर 10 जूल लिख दिया गया। प्रश्न में हमें आवेश निकालना था, V2 माइनस V1 बराबर W बटे Q फार्मूला होता है। V2 का मान 200, V1 का मान 100, 200 में से 100 घटाएंगे 100 बचेगा, W के स्थान पे 10 और Q यहाँ बटे में है, Q को ले जाएंगे 100 के स्थान पे तो यहाँ पे Q आ गया, 10 के नीचे आप 100 ले जाएंगे, 0 0 कैंसिल, ऊपर 1 है नीचे 10, इसका मतलब है नीचे अगर 10 है तो जान जाओ कि ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगेगा, अगर नीचे 100 होता है तो ऊपर 2 संख्या बाद पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे आपका 10 है तो ऊपर एक संख्या बाद पॉइंट लगा देंगे। आवेश का मात्रक होता है कूलाम। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप प्रश्न नंबर 24 का हल अच्छे से समझ गए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग बेटा प्रश्न नंबर 25 का हल समझेंगे। प्रश्न नंबर 25 आपको स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। प्रश्न बेटा अपने किताब से जरूर मिला लीजिएगा। तो प्रश्न हम पढ़ते हैं। प्रश्न हमसे कहता है बेटा वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, ठीक है, ये नहीं कि आप अधूरी वीडियो देख के आप आगे क्यों बढ़ेंगे, आपको वीडियो पूरी कंप्लीट देखनी है। अब बेटा देखिएगा प्रश्न कहता है, प्रश्न नंबर 25 हमसे कहते हैं 2 समान आवेशों में प्रत्येक 2 गुणे 10 की घात -7 कूलाम दोनों आवेश परस्पर 20 सेंटीमीटर की दूरी पर हैं और उसी परिमाण का एक तीसरा आवेश दोनों आवेशों के ठीक बीच में स्थित है। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु पर ले जाया जाता है। इस प्रक्रिया में वैद्युत क्षेत्र द्वारा कितना कार्य किया जाता है। यानी बेटा इस प्रश्न में यहाँ पे 2 स्थिति है, पहले तो 2 आवेश है, एक इस तरफ आवेश है एक इस तरफ आवेश है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है 20 सेंटीमीटर। इन दोनों आवेशों के बीच में एक तीसरा आवेश रखा गया है, ठीक है। अब इस प्रकार का जो भी निकाय बनेगा पहले हम लोग क्या करेंगे, इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल लेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्रथम वैद्युत स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। अब बेटा क्या करेंगे, इसके बाद क्या करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यानी कि जो 2 आवेश थे, एक इधर आवेश एक इधर आवेश, इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर एक तीसरा आवेश ले लेंगे, ठीक है। हम अभी आपको मौखिक समझा रहे हैं, अभी चित्र के द्वारा आपको समझाया जाएगा,
ठीक है, दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर यानी कि एक बिंदु ले लेंगे। ठीक है, यानी कि जो तीसरा आवेश होगा दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर जो तीसरा आवेश लोगे, फिर ये द्वितीय स्थिति हो जाएगी और यहाँ पे जो द्वितीय स्थिति होगी यानी सेकंड पोजीशन में हम लोग क्या करेंगे, दूसरी वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे। अब यहाँ पे जो दूसरी स्थिति ऊर्जा आएगी पहली वाली स्थिति ऊर्जा में से माइनस कर देंगे तो हमें कार्य प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, अब बेटा अब आपको जो है चित्र के माध्यम से अब हम आपको समझाएंगे। अभी हमने आपको मौखिक जो है समझाया हुआ है, हो सकता है समझ में ना आया हो। अब बेटा देखिएगा, अब हम आपको समझाने जा रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चित्र के माध्यम से अब हम आपको प्रश्न नंबर 25 का हल समझाने जा रहे हैं। तो यहाँ पे बेटा जो आपका प्रश्न नंबर 25 है और जिसका हल हम लोग समझने वाले हैं वो बेटा देखिएगा। बेटा सबसे पहले हमने आपको शुरू में ही बता दिया है, प्रश्न नंबर 25 जब पढ़ रहे थे कि बेटा यहाँ पे मतलब कि दो आवेश हैं, यानी एक तरफ 2 × 10⁻⁷ कूलाम है और दूसरी तरफ 2 × 10⁻⁷ कूलाम आवेश है। यानी जितना इधर है उतना इस साइड है और बीच में एक तीसरा आवेश उसी परिमाण का मतलब है यानी Q1 और Q2 की तरफ जितना भी आवेश है उतना ही आवेश आपको बीच में लेना है और यहाँ पे उसका नाम दे दिया गया Q3। यानी कहने का मतलब ये बेटा Q1 और Q2 पर जो आवेश था उतना ही Q3 पर भी आवेश है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? बेटा अगर बात समझ में आ रही हो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करना बेटा मत भूलिएगा। ठीक है, समझ में आ रही है? यहाँ पे प्रथम स्थिति है, यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो क्या है बेटा, प्रथम स्थिति है। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पे Q1 और Q2 इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो है वो यहाँ पे दे रखे हैं 20 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये प्रथम स्थिति है तो पहले हम लोग क्या करेंगे, इस निकाय की टोटल वैद्युत स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे, फिर हम आगे आपको समझाएंगे। ठीक, सवाल बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर परीक्षा में आता है। ठीक है, अब बेटा देखिएगा ये टोटल 20 है। अगर हम तुमसे कहें यहां से Q3 से लेकर Q1 तक की दूरी कितनी होगी तो यहाँ पे आप क्या कहोगे, 10 सेंटीमीटर कहोगे। अगर हम आपसे कहते हैं कि यानी कहने का मतलब ये है, अगर हम आपसे कहते हैं कि Q1 और Q3 के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर होगी। इसी प्रकार से अगर हम बात कहते हैं आपसे Q3 और Q2 के बीच की दूरी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर तब भी होगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। बताइए, अब इतना हो जाने के बाद बेटा, इतना जब हो जाता है अब इसी के आगे बेटा देखिएगा। अब बेटा अगर हम आपसे कहते हैं यानी Q1 और Q3 की जब हम स्थिति ऊर्जा निकालेंगे तो इसका नाम हमने दे दिया U1। अगर हम Q2 और Q3 की स्थिति ऊर्जा बेटा निकालते हैं तो इसका नाम दे दिया बेटा हमने Q2 दे दिया। क्या दे दिया बेटा, Q2 दे दिया, सॉरी क्या दे दिया यहाँ पे, U2। ठीक है, U2 दे दिया। और सुनिएगा Q1 और Q2 इस टोटल अगर निकाय की अगर हम स्थिति ऊर्जा निकालते हैं Q1 और Q2 निकाय की, इसका नाम क्या दे देंगे, Q3। बताइए ये बात आप समझ पा रहे हैं? एक बार फिर से देखिए, Q1 और Q3 की जब हम स्थिति ऊर्जा निकालेंगे उसका नाम दे दिया U1। अगर हम Q2 और Q3 की अगर स्थिति ऊर्जा निकालेंगे बेटा उसका नाम दे दिया U2। अगर हम Q1 और Q2 निकाय की स्थिति ऊर्जा निकालते हैं उसका नाम दे दिया U3। इतना हो जाने के बाद बेटा अब आप देखिएगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम आपको डायरेक्ट समझाने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे बेटा जो सूत्र यूज होगा वो सूत्र क्या लगेगा, वैद्युत स्थिति ऊर्जा। यहाँ पे वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला लगाया जाएगा। तो बेटा वैद्युत स्थिति ऊर्जा का फार्मूला होता है U बराबर 1/4πε0 Q1 और Q2 बटे R। ये फार्मूला होता है। तो बेटा ये प्रथम स्थिति है तो यहाँ पे बेटा स्थिति ऊर्जा को हम U फर्स्ट मान लेते हैं। ठीक है, यानी इस निकाय की आपकी जो प्रथम स्थिति की वैद्युत स्थिति ऊर्जा यहाँ पे आ जाएगी। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे हमने U फर्स्ट लिख दिया और यहाँ पे बेटा आपका U1 निकलेगा
U2 निकलेगा और यहाँ पे U3 निकलेगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। अब बेटा देखिएगा यहाँ पे U1 U2 U3 में फार्मूला यही लगाया जाएगा, लेकिन थोड़ा सिस्टम से। देखिए बेटा कैसे लगाएंगे वो देखिए। यहाँ पे U1 है तो U1 का फार्मूला लिखेंगे आप 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या है, अगर U1 निकालते हैं, अगर आप U1 निकालते हैं तो U1 के लिए आपको आवेश लेना पड़ेगा Q1 और Q3। बताइए आवेश लेना पड़ेगा Q1 और Q3। तो यहाँ पे बेटा हम लोग क्या कर रहे हैं, दिमाग लगाइएगा, यहाँ पे क्या कर रहे हैं Q1 और Q3 लगा देंगे। तो यहाँ पे बेटा Q1 Q2 था, लेकिन U1 निकालेंगे तो Q1 और Q3 लिख देंगे। तो बेटा यहाँ पे Q1 और Q3 बटे में यहाँ पे R है। तो बेटा अगर हम बात करें तो Q1 और Q3 को हमने क्या मान लिया, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर है। कितना है, 10 सेंटीमीटर है। तो R एक प्रकार की दूरी है। तो आप चाहें तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, आप यहाँ पे लिख सकते हैं 10 गुणे 10 की घात -2। यहाँ पे 10 लिखना चाहिए था, लेकिन सेंटीमीटर में चीज है, उसे मीटर में चेंज करने के लिए हमने क्या किया, -2 से गुणा कर दिए हैं। यानी 10 सेंटीमीटर था, मीटर में बनाएंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। बताइए बात समझ में आ रही नहीं आ रही? एक बार फिर से देखिए, U1 के स्थान पे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट लगा देंगे। U1 निकाल ले हैं तो यहाँ पे Q1 और Q3 लिखना पड़ेगा दोनों आवेशों के स्थान पे। मैंने लिख दिया। यहाँ पे बेटा R है, R का मतलब दूरी होता है। Q1 और Q3 जब आवेश है तो इनके बीच की जो दूरी होगी वो बेटा क्या रहेगी, 10 गुणे 10 की घात -2 रहेगी। क्योंकि यहाँ पे वैसे तो 10 है, लेकिन उसे सेंटीमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। बताइए ये बात समझ में आएगी? अब देखिए बेटा इसी के आगे थोड़ा जल्दी जल्दी हल करते हैं। U2 की अगर बात करते हैं तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट फार्मूला हो गया, और U2 की अगर बात करते हैं तो बेटा Q3 और Q2 आवेश लेना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे Q1 Q2 है फार्मूले में, लेकिन हम U2 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आवेश लिया जाएगा Q3 और Q2। तो बेटा यहाँ पे क्या लिख देंगे, Q3 और Q2। अब यहाँ पे बेटा क्या है, बटे में R है। तो यहाँ पर भी दूरी देखिए, Q2 और Q3 के बीच की दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर भी बेटा हम 10 गुणे 10 की घात -2 लिख सकते हैं। अब बेटा दूसरी चीज जो रहने वाली है वो आपको समझनी पड़ेगी, और वो क्या है बेटा, यहाँ पे तीसरी चीज यानी U3 की लिखेंगे। तो बेटा U3 कैसे निकलेगा, यहाँ पे Q1 और Q2 आवेश होगा। पहली चीज तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और U3 अगर है तो यहाँ पे देखिएगा U3 है तो Q1 और Q2 आवेश लेना पड़ेगा। मेरे बच्चे, मेरे प्यारे हीरो, तो यहाँ पे Q1 Q2, और यहाँ पे U3 जब निकालोगे तो Q1 और Q2 के बीच की दूरी टोटल 20 सेंटीमीटर है बेटा। तो 20 गुणे 10 की घात -2 लिख दोगे। -2 समझ रहे हो ना, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज किया गया है। बताइए इतनी बात आपको समझ में आई कि नहीं आई? मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ रही होगी। अब बेटा देखिएगा इसमें कॉमन ले लेते हैं। क्या करेंगे बेटा, कॉमन ले लीजिए। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे देखिएगा बेटा बहुत ही अहम बात, यहाँ पे 10 गुणे 10 की घात -2, 10 गुणे 10 की घात -2, ठीक है, 20 गुणे 10 की घात -2 है। वैसे तो कॉमन हम ले सकते हैं या फिर रहने दीजिए, ठीक है। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आप ले लीजिए, ठीक है, आसान रहेगा। अगर आप चाहते भी हैं तो आप ले भी सकते हैं, चलिए कॉमन ले लेते हैं, आसान हो जाएगा, ठीक है। तो देखिएगा बटे में हम इसके गुणे में ऊपर एक मान सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन लेंगे तो ये तीनों क्या हो गए, बाहर आ जाएंगे। 10 यहाँ पे 10 क्रॉस 10 की पावर -2, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो यहाँ पे 20 है, तो यहाँ पे 10 कॉमन लेंगे आप, तो यहाँ पे आपका बेटा यहाँ पे एक कॉमन हो जाएगा। और देखिए ब्रैकेट में क्या बचेगा वो देखिएगा यहाँ पे बचेगा Q1 और यहाँ पे Q3 प्लस यहाँ पे बेटा Q3 और यहाँ पे Q2 लिख देंगे। यहाँ पे आपका बेटा Q1 और Q2, लेकिन इसके बटे में 2 लिखा जाएगा। 2 क्यों लिखा जाएगा बेटा, 10 हमने कॉमन लिया है, तो यहाँ पे 10 के पहाड़े में 20 कितनी बार में आएगा, 2 बार में आएगा।
और बेटा 10 की घात -2 तो कॉमन हुआ है, तो यहाँ पे 10 की घात -2 तो बाहर ही आ जाएगा, तो केवल यहाँ पे 20 के स्थान पे 2 लिख देंगे और वो सब चीजें कॉमन हो गई। ये बात आपको अच्छे से समझ में आती हो, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए, स्क्रीनशॉट तुरंत लीजिए। इसी के आगे का जो कैलकुलेशन है वो हम आपको समझाएंगे। देखिए बेटा, देखिए इसी के आगे की कैलकुलेशन देखिएगा कैसे की जाएगी। देखिए बेटा, देखिए यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास प्रथम स्थिति ऊर्जा निकल रही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान जो होता है वो आपका होता है 9 गुणे 10 की घात 9। यहाँ पे क्या आपका चल रहा है 1/10 गुणे 10 की घात -2। और यहाँ पे देखिएगा दूसरी चीज, यहाँ पे Q1 Q3 Q3 Q2 Q1 Q2, यानी कहने का मतलब है कि प्रत्येक आवेश, प्रश्न में आपको प्रत्येक आवेश या चित्र भी बनवाया गया था 2 गुणे 10 की घात -7 आवेश आपको दे रखा है, यानी Q1 Q2 Q3 सबका मान 2 गुणे 10 की घात -7 कूलम दे रखे हैं। तो बेटा यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे Q1 का मान आप लिखेंगे 2 गुणे 10 की घात -7। यहाँ पे देखिएगा Q1 का मान हो गया, और यहाँ पे Q3 का जब मान लिखोगे तब भी यहाँ पे देखिए Q1 और Q3 के बीच में गुणे का निशान, और यहाँ पर भी क्या लिखेंगे 10 की घात -7, यहाँ पे प्लस का निशान हो गया। Q3 का भी मान आप 2 गुणे 10 की घात -7 लिखेंगे और गुणे का निशान 2 गुणे 10 की घात -7 लिखेंगे। मुझे उम्मीद है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। यहाँ पे Q1 और Q2 है, यहाँ पे क्या है Q1 और Q2 है, तो यहाँ पे अगर Q1 Q2 है तो यहाँ पर भी इसका मान होगा 2 गुणे 10 की घात -7, और यहाँ पे 2 गुणे 10 की घात -7, इसके बटे में आपका 2 चल रहा था। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही है। देखिए Q1 Q2 Q3 Q2 सबका मान 2 गुणे 10 की घात -7 है, तो Q1 Q3 का मान वही, यहाँ पे Q3 Q2 का मान और Q1 Q2 का मान। इतना हो जाने के बाद बेटा इसकी कैलकुलेशन देखिए हम लोग हल करेंगे, तो यहाँ पे बेटा 2 से 2 आपका कैंसिल हो जाएगा, 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे देखिएगा U फर्स्ट यहाँ पे 9 क्रॉस 10 की पावर 9 1/10 गुणे 10 की घात -2, और यहाँ पे देखिएगा बेटा यहाँ पे 2 दूनी 4, यहाँ पे क्या बनेगा 2 दूनी 4, यहाँ पे देखिएगा 2 दूनी 4, 7 7 कितने होते हैं 14, 10 की घात -14 हो गया। और सुनिए 2 दूनी 4 और यहाँ पे 10 की घात यहाँ पे -14, यहाँ पे 2 बचेगा और 7 7 होते हैं -14। इतनी बात आपको समझ में आ रही होगी। यहाँ पे U फर्स्ट बराबर 9 क्रॉस 10 की पावर 9, और यहाँ पे 1/10 क्रॉस 10 की पावर -2। अब बेटा इतना हो जाने के बाद आपको समझाते हैं, यहाँ पे पावर सेम है, संख्याओं को जोड़ लीजिए, 4 4 8 8 और 2 कितने होते हैं 10। बताइए 10 होते हैं 14 14 14, जोड़ने और घटाने पर पावर वही रहती है, माइनस का 14 ही रहेगा। 10 से 1 10 कैंसिल हो जाएगा। बताइए ऊपर नीचे कैंसिल, नीचे आपका माइनस का 2 है, ये ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा। बताइए ऊपर जाएगा प्लस का हो जाएगा, प्लस के 2 और यहाँ पे 9 ऊपर प्लस के 3, तो 9 और 2 होते हैं 11, 11 आपके ये प्लस के होंगे, 14 माइनस का था, कितना बचेगा माइनस का आपका 3 बचेगा। बताइए माइनस का कितना बचेगा आपका 3 बचेगा। बताइए इतनी बात आपको समझ में आ रही नहीं आ रही। स्थितिज ऊर्जा का मात्रक होता है बेटा जूल। बताइए यहाँ पे प्रथम स्थिति की जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा थी वो यहाँ पे आ चुकी है, कितनी आई है 9 गुणे 10 की घात -3 जूल आ चुकी है। ठीक है, इतना हो जाने के बाद देखिएगा, इतना जब आपका हो जाएगा, अब हम लोग इसी के आगे क्या करेंगे वो देखिएगा। इसी के आगे अब यहाँ पे जो द्वितीय स्थिति है उसकी स्थिति ऊर्जा निकाल लेंगे, और फिर क्या करेंगे, फिर आपको बताया जाएगा कि इसमें कार्य कैसे निकाला जाएगा। इतना आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, सवाल काफी बड़ा है। ठीक, चलिए अब हम इसी के आगे तो यहाँ पे जो इसकी दूसरी स्थिति है उसका जो भी हल है वो समझाते हैं, और फिर कंप्लीट इसका हल हो पाएगा। अभी कंप्लीट हल हुआ नहीं है। अब बेटा अब क्या कहता है, अभी तो तीसरा वाला आवेश बीच में रखा था, अब कहता था प्रश्न को ही पढ़िएगा एक बार फिर से अपने बुक से। इसे दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर दूर एक बिंदु तक ले जाया जाता है। अब देखिए बेटा बहुत ही शानदार सवाल है। देखिए यहाँ पे हम चित्र अब इस प्रकार बनेगा। देखिए बेटा इस वाले कोने पर भी 2 गुणे 10 की घात -7 आवेश है, 2 गुणे 10 की घात -7 आवेश है,
नाम चाहे Q1, यहाँ पे स्थिति कौन सी होगी, ये बेटा आपकी द्वितीय स्थिति हो जाएगी। ये बेटा आपकी स्थिति जो होगी वो आपकी हो जाएगी द्वितीय स्थिति, यानी सेकंड पोजीशन ये आपकी हो जाएगी। बताइए, तो यहां पे देखिएगा बेटा, यहां पे हमने Q1 नाम दे दिया, इधर Q2 नाम दे दिया, और यहां पे देखिएगा यहां पे भी आवेश आपका 2 गुणे 10 की घात -7 है। देखिए यहां पे जो दे रखे हैं, यानी यहां पे जो मान दे रखे हैं वो दे रखे हैं Q3। अब बेटा यहां पे दो आवेशों के जो बीच की दूरी थी वो 20 सेंटीमीटर थी, ये मैंने आपको अभी जस्ट पढ़ाया। ये जरा बताओ मैं, फिर भी इस प्रश्न में भी कहता है जो तीसरा आवेश है वो इन दोनों आवेशों से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है, यानी इस प्रकार से इस वाले आवेश से भी 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है बेटा, और बेटा इस वाले आवेश से भी क्या है आपका 20 सेंटीमीटर की दूरी पर है। बताइए ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? ठीक, अब बेटा यहां पे जो द्वितीय स्थिति है इस पूरे चित्र की, यानी इस पूरे निकाय की हम लोग क्या निकालेंगे, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकालेंगे। तो यहां पे बेटा हम आपको बता दें, अगर Q1 और Q2 की जब आप स्थितिज ऊर्जा निकालते हो तो हमने नाम दे दिया U1। इसी प्रकार से अगर आप Q2 और Q3 की निकालते हो, इसका नाम दे दिया, चलिए U2 दे दिया। किसी को U3 बोलो, किसी को U2 बोलो, किसी को U1 बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे बेटा हमने U1 कह दिया, ठीक है, नहीं U3 कह देंगे। ठीक, तो इस प्रकार से यहां पे जो टोटल हमारी स्थिति ऊर्जा निकलेगी वो निकलेगी U सेकंड, यानी द्वितीय स्थिति की है ना। सवाल नंबर 25 का ये हल है, अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, ठीक है, पहली निकाल चुके हैं और दूसरी अभी हम लोग निकालेंगे। अब बेटा यहां पे हम लिख देंगे द्वितीय स्थिति ऊर्जा। तो बेटा एक बात जो है साफ जो है लग रही है बेटा, यहाँ पे U1 और U2 और U3 इन तीनों का जो मान होगा वो बेटा समान आएगा। समान क्यों आएगा? क्योंकि बेटा दोनों आवेशों के बीच की दूरी समान है, आवेश भी समान है, तो U1 का मान जितना आएगा उतना U2 का मान होगा, उतना U3 का होगा। तो बेटा हम कोई एक मान निकाल लेते हैं, फायदा क्या इतना लंबा चौड़ा खींचोगे, ठीक है। तो बेटा हम एक की निकाल लेते हैं, तो U1 बराबर पहले निकाल लेते हैं। तो U1 बराबर आपका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन हो गया भैया, और यहाँ पे आप राइट करोगे Q2, ठीक, और यहाँ पे इनके जो बीच की दूरी है बेटा वो यहाँ पे क्या लिख देंगे, R लिख देंगे। अब बेटा यहाँ पे U1 निकालोगे, इसका मान होता है 9 × 10⁹। Q1 के स्थान पे 2 × 10 की घात -7, Q2 का मान बेटा 2 × 10 की घात -7, ठीक है। अब देखिए बेटा, अब देखिएगा बेटा, इसी के आगे पूरे पर बटा लगा दीजिए। R का मान कितना है, 20 × 10 की घात -2, 20 तो था ही, सेंटीमीटर में था, मीटर में चेंज करने के लिए 10 की घात -2 से गुणा कर देंगे। अब बेटा 2 से 2 कैंसिल, देखिए 2 धाम 20 कर सकते हैं, और 60 कटने कैलकुलेशन करिए, 9 दूनी कितना होता है बेटा, 9 दूनी होता है आपका 18, कितना होता है, 18 होता है, ठीक है, 9 दूनी आपका 18 हो जाएगा। याद रखिएगा, याद रहेगा, याद रहेगा आपको। अब यहां पे आपका 18 हो जाएगा, और यहां पे देखिएगा 7 7 होते हैं 14, 14 ये ऊपर आपके माइनस के, 14 में से आप 9 को घटा देंगे तो आपका 5 बचेगा, 5 आपके माइनस के होंगे, और ये नीचे आपका 2 माइनस में है, तो 2 में से 1 10 घटाओगे 10 की घात -1, लेकिन ऊपर कितना बचा था, ऊपर आपका जो है कितना बचा था आपका, 1 मिनट, 7 7 14, और 14 में से आप 9 घटाएंगे तो आपका 5 बचेगा। 5 ये काहे के होंगे, माइनस का, ठीक, क्योंकि बेटा बहुत ही कायदे से करो, 2 में से 1 घटाएंगे तो यहाँ पे 1 बचेगा, इस 1 को ऊपर ले जाओगे तो प्लस का हो जाएगा, यानी कुल मिला के आपका ऊपर जो है माइनस का 4 बचेगा, ठीक है। 7 7 14, इसमें से 1 कम करोगे ऊपर जाएगा तो प्लस का हो गया 13, और 13 में से 9 गया तो कितना बचेगा, 4 ही तो बचेगा, देखिए 4 ये काहे के होंगे, माइनस में होंगे, पावर में, ठीक। फिजिक्स में हमेशा आगे से एक संख्या बाद पॉइंट लगता है, तो यहाँ पे पॉइंट मानोगे, इस पॉइंट को लाओगे आगे तो 1.8 × 10 की घात -3 हो जाएगा। बताइए, और यहाँ पे इसका मात्रक हो गया जूल। बताइए प्रथम स्थिति ऊर्जा आ गई। अब यहाँ पे इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहाँ पे U2 बराबर भी बेटा आपका निकल के आएगा 1.8
गुणे 10 की घात -3 जूल। बताइए इसी प्रकार बाबू मेरा ध्यान दे 1.8 गुणे 10 की घात -3 जूल, यानी U3 का भी मान आएगा। तीनों मान समान आएंगे और हमें यहाँ पे U सेकेंड यानी टोटल हमें स्थितिज ऊर्जा निकाल लेनी है, यानी द्वितीय स्थिति की, ठीक है, यानी द्वितीय स्थिति की। अब सुनिए बेटा, यहाँ पे तीनों को आप जोड़ दीजिए, तो यहाँ पे अगर हम डायरेक्ट लिखें U सेकेंड बराबर, यहाँ पे 1.8 1.8 1.8, तो यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका 8 8 16 24, एक मिनट रख के ये ज्यादा हो जाएगा, 54 हो जाएगा। 8 8 16 24 का 4, हाँ 5.4 54 हो जाएगा। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 5.4, बताइए 18 18 18 जोड़ देंगे, 5.4 हो गया, पॉइंट लगा देंगे। 10 की घात -3 और यहाँ पे लिख देंगे जूल। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे बेटा हमको इस प्रश्न में कार्य निकालना था, पूरे सवाल में हमको कार्य निकालना है। तो बेटा पहला जब हमने आपको जो है डायग्राम बनवाया है, तो उसमें पहली जो है प्रथम स्थिति यानी प्रथम स्थिति की जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा निकाल चुके हैं बेटा। अब हमने क्या किया है, द्वितीय स्थिति में हम लोगों ने यानी कि द्वितीय स्थितिज ऊर्जा निकालना है। हमें इस प्रश्न में कार्य निकालना है। क्या निकालना है, कार्य निकालना है। अब बेटा यहाँ पे दो प्रकार की स्थितिज ऊर्जाएं आई हुई हैं, तो बेटा ज्यादा वाले में से कम वाला घटा दिया जाएगा। ये बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब बेटा देखिएगा, क्योंकि कार्य ऊर्जा प्रमेय आपने पढ़ा होगा, ठीक है, यानी प्रारंभिक में से अंतिम स्थितिज ऊर्जा माइनस हो जाती है, ठीक है, ये आप पढ़ रखे होंगे फर्स्ट ईयर में। तो यहाँ पे जो कार्य है, तो दोनों स्थितिज ऊर्जाएं जो है प्रारंभिक और अंतिम दोनों में से यानी प्रथम और द्वितीय दोनों में से माइनस करके यानी अंतर के बराबर होता है। कार्य जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे प्रथम और द्वितीय स्थितिज ऊर्जा के अंतर के बराबर होगा, यानी यहाँ पे बेटा W बराबर, अब हम लोग फार्मूला लिखेंगे, ज्यादा वाले में से कम वाला माइनस कर देना है। तो यहाँ पे बेटा लिखेंगे U फर्स्ट माइनस का U सेकेंड। तो बेटा हमारी प्रारंभिक स्थितिज ऊर्जा आई थी 9 गुणे 10 की घात -3 और दूसरी आई हुई है बेटा 5.4 गुणे 10 की घात -3। तो बेटा यहाँ पे 9 है, वहां 5.4 है, तो यहाँ पे 9.4 और यहाँ पे 5.4 घटा दीजिए, 10 में से 4 गया 6 बचेगा, 8 में से 5 गया 3, यानी W बराबर 3.6, पावर वही रहेगी -3। कार्य का मात्रक होता है बेटा जूल। इस प्रकार से सवाल नंबर 25 में हमें कार्य निकालना था और कार्य हमारा आ चुका है 3.6 गुणे 10 की घात -3 जूल। तो इस प्रकार से बेटा या आज की क्लास में हम लोगों ने प्रश्न नंबर 24 और 25 का हल आज की वीडियो में समझा है। ये प्रश्न जो थे वो पाठ 3 विद्युत विभव, ठीक है, इस पाठ के थे प्रश्न नंबर 24 और 25। बेटा इसी पाठ में जो आगे के प्रश्न दे रखे हैं उनका हल हम लोग अगली वीडियो में समझेंगे।